क्या आपको लगता है कि आपके दिमाग में चल रही आवाज़ें आपकी है? ऐसी आवाज़ें जो आपको कुछ करने के लिए कह रही है, भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर उकसा रही है। क्या आपको लगता है कि कुछ लोग अचानक ऐसे ही मनोरोगी बन जाते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जो उनकी पहचान के बिल्कुल विपरीत होती है? क्या होगा अगर आपको पता लगे कि वो आवाज़ें और सोच जो आपके दिमाग में आ रही है वो आपकी हो ही ना? सुनने में ये आपको एकदम साइंस फिक्शन लग रहा होगा, पर ये हमारे आज की एक बड़ी रियलिटी है जिसको 2003 की एक मूवी कंट्रोल फैक्टर ने डिस्क्लोज किया था, जिसकी शुरुआत होती है एक व्यक्ति से जो अपनी शॉटगन बंदूक से टीवी को फोड़कर अपने रूम से बाहर आता है और अपने रूम के पड़ोस में रहने वाले टीवी देख रहे लोगों को भड़कते हुए कहता है कि तुम सब भेड़ बकरी हो, तुम्हें पता नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। वो वहाँ से अपनी कार लेकर एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल जाता है जो इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में काम करता है। उसके ऑफिस के अंदर जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड उससे उसका बैग चेक करने के लिए मांगते हैं, जिसके कुछ समय बाद ऑफिस में एक शॉटगन की आवाज़ आती है और वो आदमी गन के साथ इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉय हॉल में पहुंच जाता है, जहां वो बीच में आ रही सभी भगदड़ को शॉटगन से गोली मारता जाता है और अगले ही पल वो उस व्यक्ति के सामने खड़ा होता है जिसको वो ढूंढ रहा था। वो आदमी शॉटगन वाले व्यक्ति से कहता है, प्लीज़ मुझे गोली मत मारो। इसके जवाब में शॉटगन वाला कहता है, सिर्फ तभी अगर तुम वो जानते जो मैं जानता हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है मिस्टर बिशॉप। वो शॉटगन वाला आदमी बिशॉप पर फायर करता, पर उससे पहले ही शॉटगन वाले व्यक्ति को पीछे से सिक्योरिटी गोली मार देती है और मिस्टर बिशॉप उस शॉटगन वाले किलर से बच जाता है। मिस्टर बिशॉप से क्राइम सीन पर काले कपड़ों में एक व्यक्ति पेन और पेपर लेकर घटना के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि क्या आप उस किलर को जानते हो और उस किलर ने आपको कुछ बताया है? जिसके जवाब में मिस्टर बिशॉप कंफ्यूज होकर उससे पूछते हैं कि उसे मेरा नाम कैसे पता चला, और वो काले कपड़े वाला व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। जिसके तुरंत बाद एक क्राइम डिटेक्टिव वहाँ आता है और वही सेम सवाल मिस्टर बिशॉप से पूछता है, पर मिस्टर बिशॉप उसको कहते हैं कि मैंने आपके आदमी को अभी सब बताया है। पर वो डिटेक्टिव कहता है कि मैं तो यहाँ अभी आया हूँ। ये सुनकर मिस्टर बिशॉप उसे नज़रअंदाज कर घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी घटना बताकर सो जाता है। सोने के कुछ पलों बाद उसकी नींद टूट जाती है और उसको किसी के बोलने की आवाज़ आती है जो उससे बात कर रही है और उसे बंदूक ढूंढने के लिए कह रही है। मिस्टर बिशॉप उस आवाज़ को अपने घर में ढूंढने की कोशिशें करता है, पर उसको घर में आवाज़ का कोई सोर्स नहीं मिलता है। वो गुस्से में आने लगता है और अपनी अलमारी में पड़ी बंदूक निकाल लेता है। मिस्टर बिशॉप के बंदूक हाथ में लेते ही वो आवाज़ें मिस्टर बिशॉप को अपनी बीवी को शूट करने के लिए कहने लगती है और मिस्टर बिशॉप बंदूक लेकर बिस्तर की ओर जाने लगता है, पर जाते वक्त उसका पैर टेबल से टकरा जाता है और उसके पैर के अंगूठे में चोट लग जाती है, जिसे वो नज़रअंदाज कर देता है। मिस्टर बिशॉप को वो आवाज़ें बार बार कहने लगती है, ट्रिगर दबा दो, ख़त्म कर दो, फायर कर दो। अगली सुबह मिस्टर बिशॉप अपने बिस्तर से जागता है और वो पाता है कि उसकी पत्नी एकदम सही सलामत है और वो बाहर अपने काम से जा रही होती है। मिस्टर बिशॉप कल रात वाली आवाज़ों और घटना को एक बुरा सपना समझ लेता है, पर जब वो बिस्तर से उतरता है वो देखता है कि उसके पैर के अंगूठे में चोट लगी हुई है। उसके बाद वो अपने कपड़ों की अलमारी में बंदूक देखने जाता है जो उसे वहाँ नहीं दिखती है। वो इन सब चीज़ों को उसका वहम समझकर नज़रअंदाज कर देता है और रूम से बाहर अखबार लेने जाता है और पाता है कि इसके पड़ोस वाले कमरे से पति पत्नी के बहसबाजी की आवाज़ें आ रही है, जिससे उसका सर दर्द बढ़ जाता है। मिस्टर बिशॉप अपने कमरे में आकर अखबार पढ़ता है, तभी उसे कल रात वाले व्यक्ति की आवाज़ आती है, फ़ोन उठाओ, और अगले ही पल उसका फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन पर क्राइम डिटेक्टिव होता है जो मिस्टर बिशॉप को कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए अपने ऑफिस के बाहर बुलाता है। डिटेक्टिव मिस्टर बिशॉप को अपने ऑफिस से दूर ले जाता है और उसके साथ पैदल चलने के लिए कहता है, जहां डिटेक्टिव उसे बताता है कि क्राइम सीन से शूटर की बॉडी गायब कर दी गई है और बॉडी ले जाने वाले आदमी उसके नहीं थे। डिटेक्टिव मिस्टर बिशॉप को किलर की गोली बताता है और कहता है कि मैंने उस व्यक्ति की जानकारी निकालने की कोशिश की है, पर उसकी फाइल्स FBI द्वारा क्लासिफाइड है। अगले ही पल वो दोनों जहां खड़े होते हैं वहां फुटपाथ पर सो रहा भिखारी जाग जाता है और डिटेक्टिव को उसके नाम से पुकारता है, डिटेक्टिव जॉर्डन, आप गलत जगह पर हो। तुम ऐसी चीज में अपनी नाक घुसा रहे हो जिसको तुम समझ नहीं सकते। मेटल ले चुका व्यक्ति ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। क्या तुम्हें पता है एक्यूट कोरोनरी फेलियर क्या होता है डिटेक्टिव जॉर्डन? ये शुरू हो जाएगा मेरे 10 गिनते ही। भिखारी के गिनती शुरू करते ही
डिटेक्टिव जॉर्डन को हार्ट अटैक आने लगता है और 10 गिनती में वो मर जाता है। मिस्टर बिशप डिटेक्टिव की हेल्प के लिए चिल्लाता है, पर उसको वापस अपने दिमाग में आवाज़ आती है जो कहती है, उसे वो मिल गया जिसके वो लायक था। वो अपने आसपास नज़र घुमाता है और देखता है वहाँ से एक आदमी जा रहा है। वो वही आदमी था जो ऑफिस में काले कपड़ों में आया था उसका इंटरव्यू लेने। वो उसका पीछा करता है, पर मिस्टर बिशप को अचानक सर दर्द होने लगता है और आवाज़ें उससे कहती है, तुम हमें नहीं ढूंढ सकते। मिस्टर बिशप थक कर अपने घर चला जाता है, जहाँ वो वापस अपने पड़ोस वाले कमरे से लड़ने की आवाज़ें सुनता है। घर में जाने के बाद वो ज़मीन पर एक लिफाफा देखता है जिसमें एक सीडी होती है। वो उस सीडी को अपने लैपटॉप में लगाता है जिसमें वही किलर था जो उसको मारने आया था। मिस्टर बिशप, मेरा नाम ट्रेवर कॉन्स्टेंटाइन है। अगर तुम जिंदा हो और इसे देख रहे हो, इसका मतलब ये होगा कि मैं मर चुका हूँ। चाहे लोग तुम्हें कुछ भी बोले, पर मैं पागल नहीं हूँ, मैं बस डेस्परेट हूँ। क्या तुम्हारी नाक से कभी खून आया है और तुमने अपने दिमाग में वो आवाज़ें सुनी है जो तुमसे बातें कर रही है? मेरी बात ध्यान से सुनो मिस्टर बिशप, बहुत ध्यान से। तुम एक लैब रैट हो, एक प्रयोगशाला के चूहे। वो तुम पर ह्यूमन बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेस्ट कर रहे हैं, माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो तुमसे कुछ भयानक करवाएंगे, कुछ हिंसक करवाएंगे। उन्होंने मुझसे भी करवाया है, इसलिए मुझे तुमको मारना पड़ा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? 589 नॉर्थ कॉलफ्लेक्स, फ्लैट नंबर 211। जब तुम इस टॉर्चर से बहुत परेशान हो जाओगे और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, तब मेरे फ्लैट पर जाना, तब तुम देखोगे। और सीडी ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद मिस्टर बिशप की वाइफ वापस घर आ जाती है और बिशप वापस उन्हीं दिमागी आवाज़ों को सुनता है जो उसकी वाइफ को मारने के लिए कहने लगती है। पर मिस्टर बिशप इन सबको कंट्रोल करके सो जाता है और अगली सुबह उस किलर, जिसका नाम ट्रेवर कॉन्स्टेंटाइन है, उसके फ्लैट को देखने के लिए जाता है, जहां वो एक दूसरे आदमी से मिलता है जो उससे पूछता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। बिशप कहता है कि ट्रेवर कॉन्स्टेंटाइन। इसके बाद वो आदमी मिस्टर बिशप की नाक से खून देखकर उसको कमरे में आने के लिए कहता है। वो आदमी बताता है कि उसका दोस्त कॉन्स्टेंटाइन नाक से बेवजह खून आने को एक बुरा सिग्नल बताता था, पर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम सुरक्षित जगह पर हो जो कॉपर शील्डेड कवर में है। वो आदमी अपना नाम रेगी बताता है और ट्रेवर कॉन्स्टेंटाइन की सीडी अपने कंप्यूटर में लगाता है बिशप को चीज़ें समझाने के लिए। सीडी में ट्रेवर होता है जो कहता है, मेरा नाम ट्रेवर कॉन्स्टेंटाइन है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक हूँ जो मिलिट्री के लिए काम कर रहा था, पर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं एक ऐसी चीज़ का हिस्सा बन चुका हूँ जिसको जानने के बाद मेरे पास काम छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लोगों को असली साइंटिफिक प्रोग्रेस से अंधेरे में रखा जा रहा है। डार्क प्रोजेक्ट्स में जनता को कंट्रोल करने की ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद है जिसको लोग सोच भी नहीं सकते। मुझे पता है क्योंकि मैंने उन्हें बनाने में मदद की है। वो इसे साइकोट्रॉनिक वेपन कहते हैं। ये एक रिसर्च प्रोग्राम है जो माइंड कंट्रोल पर काम कर रहा है। ये हरामी लोग इंसानी दिमाग को डिकोड कर चुके हैं। हमारे सारे इमोशंस, सारी दिमागी सोच जो हम अनुभव करते हैं, वो सब एक इवोक पोटेंशियल रखते हैं जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दिमाग में फायर करते हैं। इन लोगों ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जो उन दिमागी सिग्नल को देख सकता है, पढ़ सकता है और दूर से उन्हें कंट्रोल कर सकता है। वो इससे इंसान का सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। दिमागी आवाज़ें जिससे वो हमला करते हैं उसे वो सिंथेटिक टेलीपैथी कहते हैं, जिसके लिए वो तुम पर फ्रीक्वेंसी बीम करते हैं जिसे तुम्हारी हड्डियां पकड़कर सिग्नल में कन्वर्ट करती है, जैसे एक एंटीना। ये ऐसा है जैसे तुम्हारे शरीर में कोई भूत हो। वो हम जैसे लोगों को टारगेट करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। भगवान ही जाने वो उनसे क्या क्या करवा रहे हैं। मैं यहाँ ह्यूमन बिहेवियर मैनिपुलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे इमोशंस दिमाग में सिर्फ एक इलेक्ट्रिक पैटर्न है, जैसे एक कंप्यूटर, और वो हमारे अंदर भावनाओं को ट्रांसमिट कर सकते हैं। डर, गुस्सा, हिंसा या डिप्रेशन, जो भी हमें वो फील करवाना चाहते हैं। और मुझे पता है कि वो ऐसे पैटर्न्स का डाटा कहाँ से ले रहे हैं। अगर आपको शार्क्स पर स्टडी करनी है तो आपको गहरे पानी में जाना होगा। वो इंसानी बस्तियों को लेबोरेटरी जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को बिना पता चले उनकी याददाश्त को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जहां वो दिमाग के हर बुरे और दुखी अनुभव को एक हिडन डाटा बैंक में डिकोड कर रहे हैं, ताकि वो उस फ्रीक्वेंसी पैटर्न को बाकी लोगों पर वापस बीम कर सके। वो लोगों में अपने छोटे ट्रांसमीटर भी इम्प्लांट कर देते हैं
ताकि वो उनकी पूरी लाइफ का अच्छा और बुरा अनुभव रिकॉर्ड कर सके। जब वो ट्रांसमीटर खराबी दिखाते हैं तो वो उसको नए ट्रांसमीटर से बदल भी देते हैं और उन लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके साथ कुछ हुआ है। इसे ब्लैक ऑप्स की तरह देखें, जो इलीगल कामों की सारी हदें पार कर चुका है। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का एम्पायर है, 21वीं सदी के डार्थ वेडर। मुझे उनके अगले टारगेट का पता लगा है, जिसका नाम बिशॉफ है। उसे एक्सपेरिमेंट में फेल नहीं होना है।